नमस्कार, दैनिक शिव सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरारती तत्व लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारे में दरार डाली जाए, भाईचारे को तोड़ा जाए। इसी के चलते उनकी गंदी सोच के माध्यम से वो धार्मिक स्थलों को कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं। तो बताना चाहेंगे आपको, इस समय इसी बात पर हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं इस समय अमन डाबर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता, इनसे जानते हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं, कल की अगर बात करें, सुरनकोट में शिव मंदिर के पास किस तरह से एक यानी कि मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ और क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई, क्या कहना चाहें, इनसे जानते हैं। अमन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, ये लगातार जो इस तरह की कोशिशें, राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, पिछले दिनों लगातार जिस तरह से घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है। पर जिस तरह से अगर बात करें एसएसपी पुंछ की बात करें, तो लगातार जब से उन्होंने अपने एसएसपी पुंछ का कार्यभार संभाला, काफी अच्छा उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, काफी हद तक चीजों को सुलझाया भी जा रहा है। ड्रग पेडलर्स की बात करें या बवाइन स्मगलर्स की बात करें, उन्होंने लगातार शिकंजा कसा है। पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जो धार्मिक स्थलों के साथ एक किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, इन पर किस तरह से शिकंजा कसना चाहिए और पुलिस का कितना इस पर योगदान है? देखिए, एक तो कल रात को जब हमें सुनने को आया कि बहुत ही दुखदायक घटना सुरनकोट के अंदर जो है हुई है, क्योंकि सुरनकोट, रश्मि जी मैं आपको बता दूं, एक ऐसा क्षेत्र था जहां पे पहले भी माइनॉरिटी किलिंग, जब आतंकवाद जो है वो परम सीमा पर था, तो तब जो है माइनॉरिटी किलिंग हुई थी। तब जो है हमारा एक वहां धुंधक माता का, काली माता का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां के महात्मा जी की गर्दन काट के आतंकवादी ले गए थे। लेकिन उस समय के बाद अब जो पुंछ के अंदर जो कायराना हरकत हुई, आपने सुना होगा कि पिछले दिनों भी जो है एक हमारे गांव दगवार के अंदर एक पोस्टर लगाया गया कि उस पोस्टर में लिखा गया कि हिंदू सरदार जो है ये गांव छोड़कर चले जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। और उसके बीच अभी जो ये रात को घटना हुई कि हमारे शिव मंदिर के ऊपर जो है एक ग्रेनेड अटैक हुआ, शुक्र भगवान का कि वहां पे कल एक उठाला भी था, तो उस समय ऐसी घटना नहीं हुई, नहीं तो हमारे बहुत सारे लोग जो है वो जो है घायल हो सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से अब आतंकवादी तत्वों ने, या हमारे, मैं कहूंगा कि वहां के लोकल इन्वॉल्वमेंट, जहां मुझे लग रहा है कि जो लोग गांव में रहते थे और आज सिटी में आके उस क्षेत्र को, जहां पे उस मैं आपको बताता चलूं कि सुरनकोट के अंदर माइनॉरिटी के जो है 500-600 घर ही होंगे, 500-600, मतलब मुझे लगता है कि 1000-1500 लोग जो है हिंदू कम्युनिटी के वहां पे होंगे। और वहां पे एक अटैक करना, ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अब कश्मीर के अंदर जो है आतंकवादियों का, जो उनके जो सरगना है उनका बस नहीं चल रहा है। अब वो रजौरी पुंछ को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रजौरी पुंछ के अंदर ऐसे हालात बन रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो डांगरी के अंदर इंसिडेंट हुआ या उससे पहले जो कोई इंसिडेंट हुआ, तो उसके ऊपर जो है अब हमारे मिनाइटी के लोगों को वहां टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। या भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपने देखा हमारे सोहेल मलक वहां पे डीडीसी मेंबर थे, उनके घर पे पिछले 6-8 महीने पहले जो है अटैक हुआ। लेकिन अब जो है एसएसपी विनय शर्मा साहब ने जब से कार्यभार पुंछ का संभाला है, मुझे लगता है कि 11 आतंकवादी उन्होंने जो है, उनकी टीम ने मिलकर जो है 11 आतंकवादियों को मार गिराया है। ड्रग्स पेडलर के ऊपर काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर भी जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द जो है दोषियों को पकड़ा जाएगा। जी जी, जिस तरह से आप भाजपा में हैं, तो भाजपा जो केंद्र में सरकार भाजपा की है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इनका नस्तो नाबूद कर देंगे आतंकियों को, यानी कि उन्होंने ये साफ तौर टेररिज्म के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं। किस तरह से भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए? अगर एलओसी की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, लगातार पाकिस्तान की ओर से भी नापाक कोशिशें की जा रही हैं, लगातार वहां पे वायलेशन, सीजफायर का वायलेशन किया जा रहा है। क्या लगता है किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि हमारे जो वीर जवान हैं, जवानों वो सशक्त हुए हैं। वीर जवानों के पास आज वो ऑटोमेटिक हथियार हैं जिनसे वो दुश्मन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं खुद बॉर्डर का रहने वाला हूं। बॉर्डर में जिस प्रकार से अब फेंसिंग हुई है, जिस प्रकार से आर्मी के जो उनके जो एरिया हैं उनको फेंस किया गया है, तो काफी हद तक जो है मैं कहूंगा कि 99% तक हमारी सेना के जो जवान हैं उनको सशक्त किया गया है। आप देखते थे कि कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान वहां से चलते रहते थे, उनके हाथ में हथियार तो थमाया गया था, लेकिन जब पत्थरबाजी करते थे तो सेना के जवानों को उनको आगे से जवाब देने का जो है वो पावर नहीं, उन पत्थरबाजों की इतनी औकात नहीं है कि वो जो है हमारे वीर जवानों के ऊपर जो है पथराव कर सकें, उनको जो है कुछ कर सकते। इसलिए आज छुप के जो है वो कायर पाकिस्तान, तो वो रजौरी पुंछ के लोगों को जो है वो फिर से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और रजौरी पुंछ के लोगों को जो है फिर से जिस प्रकार से हमने वो दौर देखा है, हमने माइग्रेशन काटी, हम माइग्रेंट हुए थे
तो वो समय देखा है हमने, लेकिन आज फिर से उस समय को जो है वहां पे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जी जी अमन जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये शरारती तत्व जो है ये अब धार्मिक स्थलों को, कभी मंदिर के अंदर जाके माता रानी की या भगवान जी की मूर्तियों के साथ छेड़खानी की जाती है, कभी किसी गुरुद्वारे में जाकर, जिस तरह से अलग अलग एपिसोड भी जम्मू में भी सामने देखने को मिले, या मस्जिदों में जाकर या मंदिरों में इस तरह के, क्या क्या आखिर मकसद है इन लोगों का, और जनता को किस तरह से इसमें बढ़ चढ़कर अपने भाईचारे को कायम रखकर इन लोगों के खिलाफ मुहिम चलानी? देखिए, मैं आपसे वही चीज कहने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से पिछले 70-75 सालों से हमारा हिंदू मुस्लिम सिख का जो भाईचारा है, ये जो शरारती तत्व हैं ये उस भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से ये एरिया, उस एरिया को खाली किया जाए, उस एरिया से मिnority के लोगों को भगाया जाए और फिर वहां से जो है वहां पे फिर से जो है टेररिज्म पैदा किया जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो है मैं उनसे ये चीज कह देना चाहता हूं कि अब आपकी औकात नहीं है। सेंटर में एक जो है एक मजबूत प्रधानमंत्री जो है देश का नेतृत्व कर रहा है और उस नेतृत्व में जो है आपके ऐसे जो नापाक इरादे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा कि मेरे लोग जो है रात से मुझे बार बार कॉल्स आ रही हैं, सुबह भी मेरी लोगों से बात हुई कि पुंछ के अंदर जो है जब रात को ये हमला हुआ तो डीसी पुंछ अभी तक मैं कहूंगा कि अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी तक डीसी पुंछ वहां नहीं पहुंचा है। एसएसपी साहब इस वक्त तक 4 चक्कर लगा चुके हैं, आर्मी के कमांडर आरआर के वहां पे पहुंच चुके हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ उन्होंने एक नायब तहसीलदार वहां पे भेजा है। क्या अगर डीसी पुंछ पूरे पुंछ को अगर देख रहा है तो उसका फर्ज नहीं बनता था कहीं पे मैच का इनॉग्रेशन करना हो, कहीं पे दौड़ लगानी हो, रन फॉर फन की वो मैच हो, डीसी तब सुबह 6 बजे उठ जाता है। तो जब लोगों ने सवाल पूछा तो डीसी साहब कह रहे हैं कि हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, हम वहां बिजी हैं। क्या हमारे लोगों की जान से ज्यादा उनको कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की जो है वेलकम करने जाना था? डीसी साहब को अगर वहां जाना था तो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, मुझे लगता है जम्मू से पुंछ का सफर जो है वो 6-8 घंटों का है, तो अगर वो पहुंचे होंगे तो सुबह 10-12 बजे पहुंचे होंगे। डीसी साहब सुबह 6 बजे वहां जा सकते थे। डीसी साहब को कहीं फोटो खिंचवाने होते हैं तो सबसे पहले वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मिnority के लोगों की बात आती है, मिnority के लोगों को जब कोई उनको लेटर देने कि आपने इस जगह पे अवैध कब्जा किया है, हमारे 10 पिछले दिनों में 10 हिंदू की दुकानों को पुंछ के अंदर तोड़ा गया। अगर ये चीजें अगर हम देखने पे आए तो जितने भी लोगों को हमारे पुंछ के अंदर लेटर दिए गए कि आप ये जगह खाली करो या इस जगह के ऊपर ऐसा करो, तो वो डीसी साहब वो तुरंत करते हैं। लेकिन जब मिnority के लोगों के ऊपर हमला होता है तो डीसी साहब अभी तक वहां नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एलजी साहब को इस पूरे विषय के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि अभी तक हमारे लोगों की बात सुनने के लिए डीसी पुंछ वहां क्यों नहीं पहुंचा है। और मैं आपके माध्यम से एसएसपी साहब से, डीआईजी रजौरी पुंछ से और आईजी साहब से भी जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस पूरे मामले को जो है पूरी तरह से देखें कि क्या इसके ऊपर किसका ये हाथ है, पूरी तरह से फेयर इन्वेस्टिगेशन हो ताकि वहां पे जो है आने वाले समय में ऐसे हालात ना हो। आप पुंछ और सुरनकोट की आम जनता से क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कई लोग हैं कि हाँ हम किसी एक की बात नहीं, कई लोग हैं शरारती तो जो ऐसे लोगों को शरण देते हैं, ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि ये आतंकवाद की अगर बात करें, ऐसे शरारती तत्व ये किसी के सगे नहीं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये सिर्फ इनका एक ही मकसद था किस तरह से बेगुनाहों का खून बहाया जाए या हमारी आर्मी या हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट किया जाए। देखिए, मेरा आपके माध्यम से भी हमारे पुंछ रजौरी के लोगों को और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को मैं आपकी तरफ से यही मैसेज दूंगा कि हमारा पिछले 70 सालों से जिस प्रकार का भाईचारा है, जिस प्रकार से हम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा लेके चलते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, हमने इकट्ठे हमारी शादियों की दोस्तियां हैं, हमारे घर पे इनका आना जाना है, हम वो भाईचारा जो है पूरी तरह से कायम रखें, उस भाईचारे को खराब ना होने दें। क्योंकि आतंकवाद जो जैसे आपने कहा कि वो किसी का सगा नहीं होता, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में जब विस्फोट हुआ तो वहां पे जो है ईद के दिन वहां पे विस्फोट हुआ तो कितने सारे मुस्लिम भाइयों की हत्या की गई। और आप देख सकते हैं कि जो है जब आतंकवादी है जिसको हम टेररिस्ट कहते हैं, टेररिस्ट का जो है कोई दीन मजहब नहीं होता, उसकी गोली के आगे कोई हिंदू मुस्लिम सिख नहीं होता, वो सबके लिए जो है उसका एक ही काम होता है कि सर्वनाश करना। वो सर्वनाश करने के लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई भी इनपुट मिलती है हमारे सिविल लोगों को तो उसी वक्त जो है वो पुलिस के साथ जो है संपर्क करें। उसी वक्त वहां पे एसएचओ सुरनकोट बहुत अच्छा आदमी है, एसडीपीओ सुरनकोट अच्छा आदमी है और एसएसपी साहब जो है पूरी सुपरविजन इस चीज की कर रहे हैं, उनसे जो है पूरा रास्ते में रहें और इस आतंकवाद
आतंकवाद जैसी चीजों को जो दौर हमने पहले देखा है, ऐसा दौर अगर हम चाहते हैं कि नहीं आए तो हमें जो है आर्मी और पुलिस का साथ देना चाहिए, तभी जाके ये आतंकवाद खत्म हो सकता है। धन्यवाद अमन जी। ये थे हमारे साथ अमन डाबर जो कि सुरनकोट से पुंछ से रहने वाले हैं। आज ये जिस तरह से कल एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ बिल्कुल शिव मंदिर के पास में हुआ, पहले ही लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो दौर अगर आज भी याद आता तो लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं अब जनता को जागरूक होना होगा, अब आम आवाम को जागरूक होना चाहिए, अब पुलिस और हमारी आर्मी का, सुरक्षा बलों का साथ देना होगा ताकि ऐसे लोगों को फन फैलाने से पहले ही कुचला जा सके। वो लोग जो कहीं ना कहीं शरारती तत्वों को शरण देते हैं, वो लोग जो कि आतंकवाद को समर्थन करते हैं, हम अपनी जनता से स्पष्ट शब्दों में कहेंगे आतंकवादी किसी का भी सगा नहीं, उसके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, उसके लिए यही मायने रखता है कि उसकी जो मानसिकता है कि किस तरह से गरीबों का खून बहाया जाए, किस तरह से निहत्तों पर वार किया जाए, किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो भाईचारा है, अमन और सुकून है, उसको भंग किया जाए और हमारी आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट किया जाए, क्योंकि हमेशा पीठ पीछे वार करना इनकी फितरत है। क्योंकि हमारी आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने इनकी औकात नहीं कि खड़े हो जाए, उन्हें पता जब खड़े होंगे तो वो उन्हें नस्तो नाबूद करेंगे। फिलहाल ये कहेंगे कि हमें आपसी भाईचारे को कायम रखना है, ऐसे शरारती तत्वों को यानी कि आइडेंटिफाई करके पुलिस के हवाले करना, या कोई भी सूचना मिलती है अब जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी आर्मी का जरूर साथ देंगे ताकि वो पिछले दिन दोबारा सामने ना, जो आज भी सोचकर लोगों का दिल का दर्द जो जाग जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।